जिस तरह का गुस्सा इस समय ईरान का देखने को मिल रहा है, उसे देखकर लगता नहीं है कि अब ये जो आग अमेरिका ने लगाई है वो जल्द बुझने वाली है। वजह क्या है? वजह स्पष्ट ये है कि दो तीन मोर्चे खुल गए। पहला तो ईरान अमेरिका के बीच, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उस पलटवार में कुवैत पर अटैक कर दिया। लेकिन खबर यही नहीं है, जो दावे किए जा रहे हैं वो खबर आपको दिखाता हूं। दो फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए, वो भी एक खबर है। खबर निकल कर आई, एक अमेरिकन ऑयल टैंकर फूंक दिया, इसकी खबर है। खबर निकल कर आई कुवैत पर जो हमला किया, कुवैत कह रहा था नहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान के मिसाइल ड्रोन मार गिरा रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उल्टा ईरान की मिसाइलें सीधा टारगेट कुवैत में बने हुए अमेरिकन बेस पर कर रही। वो भी आपको दिखाऊंगा आपको कि कैसे ईरान भेजा गया था एक अमेरिका का सबसे पावरफुल, जैसा बताया जाता है, सबसे महंगी मिसाइल, लेकिन उस मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया गया। और इन सब के बीच क्या हो रहा है लेबनान में, जिसका जवाब हिजबुल्लाह दे रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और कुवैत पर यह अटैक क्यों? किसी और पर भी किया जा सकता था, अभी हमने आपको दिखाया था यूएई से खासा नाराज चल रहा था ईरान, लेकिन कुवैत पर अटैक क्यों किया, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम, और सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो से। ये बड़ी वीडियो निकल कर एक समय की आई है, जो दावा किया जा रहा बताता हूं, पहले देखिए। ये तो ये यहां पर मार गिराया गया, ऐसा दावा है। इजराइल ने खुद कंफर्म किया है कि फिलहाल ईरान ने अमेरिका के दो फाइटर जेट मार गिराए हैं जो अमेरिकन मिलिट्री से रिलेट थे। दो ऐसे फाइटर जेट मार गिराए जिससे $220 मिलियन का, यानी तकरीबन $110 मिलियन का एक फाइटर जेट था जो मार गिराया गया। दूसरा भी मार गिराया गया। दो ऐसे फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। इसके अलावा ऑयल टैंकर फूंक दिया, ये अमेरिका का ऑयल टैंकर बताया जा रहा है जिसे फूंक दिया गया, ऐसा दावा। सुनिए, ये देखिए, बेतहाशा उठता हुआ, आसमान में उठता हुआ धुआं, और चूंकि इसमें तेल था और इस पर जब अटैक हुआ उसके बाद तबाही का ये मंजर भी निकलकर सामने आया। तो तबाही का ये मंजर निकलकर सामने आया जहां पर पानी में बेतहाशा आग लगी हुई है। धुआं कितने ऊपर तक उठता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो खबर है, द इरानियन नेवी ओपन्ड फायर ऑन एन अमेरिकन ऑयल टैंकर दैट ब्रोक थ्रू द इरानियन ब्लॉकेड। ईरान का जो ये सब कुछ है वापस ईरान की नेवी ने फायर किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी ईरान की तरफ से की गई है उसको तोड़ने की कोशिश थी। अमेरिकन ऑयल टैंकर वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ऐसी खबर है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के इस ऑयल टैंकर पर अटैक किया, और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बनते नजर आए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भी कई खबरें हैं, जैसे इसमें से एक खबर ये भी देख सकते हैं कैसे कुवैत पर अटैक हो रहा है। ये देखिए, बेतहाशा तेज रफ्तार से भागते हुए। दावा क्या है? दावा यही है, कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के जवाबी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ कुवैत की सरकार कह रही कि नहीं, हमारे यहाँ कोई हमला ऐसा हुआ तो है, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। वो बार बार ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुवैत की जनता से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षा के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। लेकिन ये बात भी सच है कि कुवैत ये भी मानता है कि अमेरिका की तरफ अमेरिकन बेस पर जो हमला किया जा रहा है वो सटीक हमला है। एक एक करके कई और तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं जहां ईरान की तरफ से कुवैत में अमेरिकन बेस को निशाना बनाकर हमले किए गए। अब इसमें लिखा क्या है कि ईरान न्यूक्लियर छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने कहा न्यूक्लियर जो यूरेनियम है वो किसी भी कीमत पर किसी और देश में नहीं जाएगा। अमेरिका क्या कह रहा है इसके बिना? अमेरिका पीस डील के लिए राजी नहीं है। वो कह रहा है पीस डील नहीं होगी जब तक आप न्यूक्लियर नहीं छोड़ेंगे। उधर इजराइल शांति के पक्ष में कतई नहीं है, यानी इजराइल ने क्लियर कर दिया कि वो जैसे ही डील की बात होगी
वो लेबनान पर तो कभी किसी और देश पर अटैक करेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज का बवाल 45 देशों के गले अटका पड़ा है। ये सब कुछ फिलहाल चल रहा है। अब आइए एक और एयर डिफेंस सिस्टम से जो अटैक हुआ है वो ज़रा देखते चलिए। ये येलो यानी पीली विंडो में आप देख रहे होंगे, ये बताया जाता है अमेरिका का सबसे घातक, मतलब अच्छा इसे फाइटर मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के, लेकिन नहीं कर पाई कई सारी, और उनमें से एक अचानक से आती है और देखिए धम, खत्म। अमेरिका का ये ऐसी मिसाइल है जिसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जैसे कहते हैं JASSM द AGM 150। ये मिसाइल के लिए अमेरिका का अपना दावा है कि ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका इम्पॉसिबल टू डाउन कहा जाता है, और इसी आधार पर इसे कई देशों को बेचा भी अमेरिका ने। लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने न केवल उसे इंटरसेप्ट किया बल्कि उसे मार गिराया, जिसे लेकर अमेरिका का दावा था कि उसे इंटरसेप्ट करना तो दूर, उसको आप पकड़ तक नहीं पाएंगे। ये वाली कहानी थी, लेकिन वो कहानी कैसे सिर्फ कहानी साबित हुई आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक इस तरह की घटनाक्रम वहाँ पर घटे हैं। अब देखिए ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि कुवैत पर ही हमला क्यों। पिछले 15-20 दिनों में अगर देखा जाए तो कई बड़े खुलासे यूएई को लेकर हुए हैं, जिसमें से एक दावा ये था कि यूएई ने जब 40 दिनों में संघर्ष चल रहा था तब नेतन्याहू, मोसाद चीफ और इजराइल की सेना आयरन डोम लेकर, और हालात ये बने थे कि जब उसके बाद पता लगा जो यूएई के चीफ हैं वो भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। तो इस पर दोनों तरफ से हुआ था, और अब्बास अरागाची का बयान आया था कि हमें पता है कि पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका और इजराइल की मदद अगर किसी ने की तो वो यूएई है। लग रहा था इस बार अगर युद्ध शुरू हुआ तो यूएई पर भारी हमले होंगे, लेकिन कुवैत पर हुए। इसको लेकर IRGC का स्टेटमेंट निकल कर आया है। उन्होंने बताया है कि ताज़ा अमेरिका ने जो उल्लंघन किया सीज फायर का, जिस देश की सरजमी का इस्तेमाल किया गया था जहाँ से हुआ, वहीं पर अमेरिका के मिलिट्री बेस को अटैक किया गया है, लोकेटेड इन कुवैत, यानी कुवैत में बना अमेरिकन बेस, क्योंकि कुवैत का ही अमेरिकन बेस का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने बंदर अब्बास और अलग अलग हिस्सों में हमला करने के लिए, इसीलिए वहाँ पर हमला किया गया। और ये देखिए वीडियो। तो ये कहानी निकलकर सामने आई है। इजराइल ब्लोज अप ए सिविलियन बिल्डिंग इन टायरे, साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान में ये बड़ा हमला किया गया है। एंड ह्यूमनियस सीरीज ऑफ स्ट्राइक आर ऑन गोइंग। ये कहा गया एक के बाद एक ऐसे कई स्ट्राइक की गई हैं, और ये लगातार हमले लगातार बरकरार हैं दक्षिणी लेबनान में। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई जहां पर एक के बाद एक हमले इस तरीके से हो रहे हैं दक्षिणी लेबनान में, जिसका जवाब ना लेबनान की सरकार दे रही, ना सेना हिजबुल्लाह दे रही है। नमस्कार।